मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी का नाम लिख दे कि ये बंदा हमारे मसलक की तर्जुमानी करेगा और मसलक अहले सुन्नत की तरफ से ये बंदा मिर्जा से मुनाजरा करेगा, इसकी जीत मेरी जीत है, मेरे मसलक की जीत है, इसकी हार मेरी हार है, मेरे मसलक की हार है। मैं कहता हूं इस वीडियो की आने की देर है, ये फितना क़यामत तक के लिए दब जाएगा और पता लगेगा कि ये बंदा कितना इल्मी किताबी है। ये एक मिनट भी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी के आगे नहीं बैठ सकता, ये एक मिनट भी हमारे सामने नहीं बैठ सकता। और अगर इदारे मुतवज्जे होते हैं, इदारे जो है इस हवाले से कान धरते हैं, तो मैं इदारों से इस्तिदा करूंगा कि इदारे वाकई इस बात पर कादिर हैं, इस बात की कुदरत रखते हैं कि वो इस खबीस को उठाकर बिठाएं और कहें अब हम जिसको मुंतखब करेंगे तो उसके साथ मुनाजरा करेगा, और वो मुझे और मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी हम दोनों में से जिसको भी मुंतखब करेंगे हम हर वक्त के लिए इस बात के लिए तैयार हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो जिस तरह का भी वक्त हो। हमें हुक्म किया जाए कि इस खबीस से मुनाजरा करना है, इस खबीस से डिबेट करनी है, मुबाहिसा करना है, इल्मी मुकालमा करना है, जो भी उसको नाम दिया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारा इससे आमना सामना करवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये काम ये खुद नहीं करेगा कभी भी, ये इदारे जो है इसको इस बात पे इंसिस्ट करें और इदारे इसको इस बात का हुक्म दें कि मिर्जा तू नहीं बैठेगा, हमेशा हमेशा के लिए जेल जाएगा, तू नहीं बैठेगा, फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तू तैयार हो जा, 295C के लिए तू तैयार हो जा। अगर तू वाकई मर्द है और तू वाकई अपने आप को हक पर समझता है और वाकई तू दलाइल का अंबार रखता है तो बैठना मुफ्ती राशिद के सामने, बैठना मुशाहिद शाह के सामने आ और इनके सामने पेड़ लगा ताकि तेरा इल्मी होना पता लग सके। तू अपनी इन तमाम खुराफात को साबित कर, वो अहले सुन्नत के सच्चे सुच्चे अकीदे को साबित करेंगे। अगर वो साबित ना कर सके मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद को फांसी दी जाएगी और सरेआम फांसी दी जाएगी और हमें वो कबूल होगी। और अगर वो साबित कर बैठे और तुझे उन्होंने झूठा करार दे दिया तो सरेआम फिर तुझे फांसी दी जाएगी और 295C तुझ पर लगाकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल किया जाएगा। मैं कहता हूं आ मर्द बन, इसके बाद मैं कहता हूं और कुछ बाकी नहीं रहता। इदारे मुतवज्जे हों, सुने हमारी इस्तिदा को। मैं कहता हूं इससे मुसलमान तो गैर मामून थे ही थे, अब अकलियतें भी गैर मामून हो गई। अकलियतों के हवाले से इस तरह के दावे करके मुझे बताओ, आप कोई मुसलमान उठे वो जाके ईसाइयों की बस्ती को आग लगा दे, ईसाइयों के जो है वो गिरजों को आग लगा दे, ईसाइयों को जो है वो मारने लग जाए, तो वहां पर किसको कसूरवार करार दिया जाएगा? इस खबीस को पकड़ा जाएगा? फिर भी नहीं पकड़ा जाएगा। वो तो मुसलमान इस खबीस की ये बात सुनकर कि जी वो तो हमारे नबी को दज्जाल कहते हैं, वो उनको मारने के लिए चल पड़े। तो मुझे बताओ इन अकलियतों का अमन किसने तबाह किया? मुसलमानों का अमन किसने तबाह बर्बाद किया? मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर ये जंग किसने छेड़ी? इस बंदे ने छेड़ी। वो इतनी खबासतें और इतने मफासिद इदारों वालों को नजर नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे तो हम ये इस्तिदा कर रहे हैं, हम ये आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। खुदारा इन बातों पर कान धरें, इन बातों का नोटिस लें और इस खबीस को